अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के बोलकपुर इलाके में मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद के तहत इतवार की अलल सुबह एक लकड़ी के गोदाम में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया और तकरीबन 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग सुबह तकरीबन 3:15 बजे लगी, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को तैनात किया गया। मुशीराबाद पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है, जबकि आग लगने की असल वजह की तहकीकात की जा रही है। गोदाम के मालिक निजामुद्दीन के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 20 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में गोदाम से बुलंद शोले उठते हुए देखे गए, जबकि पुलिस और मुकामी अफराद मौके पर जमा थे। ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान बोलकपुर इलाके में पेश आने वाला दूसरा आतिशबाजी का वाक़या है। मार्केट यार्ड में बारिश से भीगा धान और मकई का जायदा, किसानों को हुकूमत की मुकम्मल मदद का यकीन। कोल्हापुर मंडल के एनाबेटला गांव के मदाफात में हफ्ते के रोज आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 30 भेड़ें मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि चरवाहा बाल बाल बच गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही वजीर जुपली कृष्ण राव ने फौरी तौर पर मुतासिरा मुकाम का मुआयना किया और चरवाहे से मुलाकात करके तसल्ली दी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए फौरी इमदाद के तौर पर 50,000 रुपए नकद रकम फराहम किए। वाददा वजीर ने कोल्हापुर टाउन के ज़िरई मार्केट यार्ड का दौरा किया, जहाँ हालिया बेमौसम बारिशों के सबब भीगे हुए धान और मकई के ढेरों का मुआयना किया। उन्होंने किसानों से बराह रास्त बातचीत करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। हैदराबाद दक्कन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि माह दिल हज्जा का चांद नजर नहीं आया। कमेटी की जानिब से मौसूला इत्तलात और शहादतों का जायजा लेने के बाद ऐलान किया गया कि इतवार 17 मई साल 2026 को माह दिल हज्जा का चांद नजर नहीं आया। उसके मुताबिक यकुम दिल हज्जा मंगल 19 मई को होगी। एलामिया के मुताबिक ईद उल अजहा 28 मई बरोज़ जुमेरात मनाई जाएगी। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के मंडामरी के रामन कॉलोनी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 28 साला अरविंद के तौर पर हुई है, जो एरागुंटापल्ली का रिहायशी था। उसे हाल ही में मुबैना रिश्वत लेने के इल्जाम में मुअत्तल किया गया था। इत्तलात के मुताबिक मुअत्तली के बाद वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। पुलिस का कहना है कि खुदकुशी की असल वजह का अभी तक मुकम्मल तौर पर पता नहीं चल सका। मजीद तहकीकात जारी है। ये भी बताया जा रहा है कि कांस्टेबल शराब नोशी का आदी था और मुअत्तली के बाद होने वाली बदनामी और ज़हनी दबाव को बर्दाश्त न कर सका, जिसके बाइस उसने ये इंतहाई कदम उठाया। बिजूर मंडल में पुलिस की जानिब से मेगा मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया था। जिले के बी आसिफाबाद के बिजूर मंडल में आज पुलिस के आला अहदेदारों की हिदायत के बाद पुलिस आपके लिए प्रोग्राम के तहत जिले एसपी पुलिस नितिका पंत IPS ने अपने हमरा DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन, सर्कल इंस्पेक्टर संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर ताज पाशा और डॉक्टरों की मेडिकल टीम के साथ मिलकर जिले SP नितिका पंत IPS ने फ्रेंडली पुलिस और पुलिस आपके लिए प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहक आवाम को मेडिकल सहूलत फराहम करने से मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया था, जहां लगभग 50 अफराद को मुफ्त में आंखों के चश्मे भी तकसीम किए गए। इस मौके पर बिजूर के अतराफ अकनाफ के लोगों ने इस मेडिकल कैंप से भरपूर इस्तिफादा उठाया। चेयरमैन अक़लियती डिपार्टमेंट मोहम्मद इरफान अली ने दरगाह जहांगीर पीरा पर हाजिरी दी। रियासत की खुशहाली, अवाम की भलाई और हुकूमत की तरक्की के लिए दुआ भी मांगी। इस मौके पर दरगाह इंतजामिया मकामी मौजूदीन भी मौजूद थे। जिले करीमनगर कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने हुकाम को हिदायत दी है कि मकई की खरीदारी के अमल को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए, किसानों को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आने दी जाए। उन्होंने कहा, खरीदी गई मकई की बोरियों को फौरी तौर पर गोदामों तक मुंतकिल किया जाए। उन्होंने आज जिमकुंटा मार्केट यार्ड में कायम मकई खरीदी मरकज का मुआयना किया। जिले के बियासीबाद के कागज नगर मंडल के घने जंगलाती और कबायली इलाके मालिनी गांव में आज जिले SP नितिका पंत IPS और DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन की हिदायत के मुताबिक कागज नगर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर कुमार स्वामी ने अपने हमरा इंस्पेक्टर संदीप कुमार, अनिल कुमार के अलावा मुकामी कायदीन के साथ मिलकर जंगलाती इलाकों में जिंदगी गुजर बसर करने वाले कबायली अवाम में पुलिस आपके लिए के तहत रॉबिन हुड आर्मी इंटरनेशनल समाजी तंजीम के ताउन से लगभग 200 गरीब लोगों में घरेलू जरूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई।
मस्जिद जहरा रहमतपुरा जगतियाल में मोहल्ले के तलबा और तालिबात को दीनी तालीम और इस्लामी मालूमात के साथ ज़हनी नशोनुमा खेलकूद के साथ तहरीरी मुकाबले आहत मस्जिद में दूसरा नूरुल इल्म इस्लामिक फेयर प्रोग्राम में तलबा और तालिबात ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से तैयार करदा इस्लामी वाक़यात, अस्माए हुस्ना, अरकान हज, काबतुल्लाह का तवाफ, सवा मरवा, शैतान को कंकरिया माना, कुर्बानी का अमल, मुकम्मल तरीक़ा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, जन्नत दोज़ख, पैगम्बर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात, जंग अहद, जंग बदर के मॉडल नमूने की शक्ल में बनाकर पेश किए। मुशाहिदा करने वालों को इसके मुतालिक वाकिफ करवा कर दीन को ताज़ा किया, जिस पर हर एक ने बच्चों की सताइश की। इस दौरे हाजिर में मसाजिद में मकातिब का क़याम, तलबा तालिबात को दीनी तालीम के साथ साथ दीनी इस्लामी मालूमात से वाकिफ करवाना वक्त की अहम जरूरत। इसी को मद्देनजर रखते हुए मस्जिद ज़हरा रहमतपुरा जगतियाल इंतजामिया कमेटी और तालीमी कमेटी ईदगाह सुल्तान यूथ रहमतपुरा की जानिब से सदर मोहम्मद शफीक रहमान, अली रज़ा टीचर, अब्दुल क़य्यूम और मौलाना माजिद नदवी क़ाज़ी फैज़ान के गिराई मुनक़िदा इस्लामिक फेयर नूरुल इल्म प्रोग्राम कामयाब रहा। तलबा की भी खूब हिम्मत अफजाई की गई थी। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से जिले आदिलाबाद में कायम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में दाखिलों के लिए आज अहलियती इम्तिहान का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। जिले अक़लियती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद शेख कलीम अहमद ने उर्दू भवन पर मुनक़िद करदा इम्तिहानी मरकज का दौरा करते हुए इम्तिहान का जायजा लिया, जरूरी हिदायत दी। इससे पहले उन्होंने सुप्रीडेंट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस आदिलाबाद सैयद रोहेल अहमद, सीनियर असिस्टेंट अब्दुल कलीम, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर इंचार्ज मोहम्मद आबिद अली, निगरानकार इम्तिहान इमरान रसूल, स्कूल असिस्टेंट अब्दुल नसीम, स्कूल असिस्टेंट के हमरा इम्तिहानी पर्चजात की रहनुमाई अमल में लाई। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका विद्या विजयोत्सव के मौके पर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज आदिलाबाद स्टडी सेंटर तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर इकोनॉमिक्स के जूनियर लेक्चरर शेख फजलुर रहमान को तारीफी सनद पेश की गई। उन्हें तालीमी साल 2025-26 में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट और बेहतरीन तदरीसी खिदमात अंजाम देने पर यह एजाज दिया गया। यह एजाज मौजूद जिले कलेक्टर राजश्री शाह के हाथों पेश किया गया, जिन्होंने टॉस के जरिए जिले आदिलाबाद में तालीम के फरोग के लिए शेख फजलुर रहमान की खिदमत और शानदार कारकर्दगी की सताइश की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर एस राजेश्वर, डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर जादव गणेश कुमार समेत दीगर भी मौजूद थे। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल मीडियम की 10वीं जमात की तलबा मदिहा बानो बिनते मोहम्मद इस्माइल ने 10वीं जमात में 600 के मुजमिला 533 नंबरात हासिल किए। मदिहा बानो मोहम्मद इस्माइल ने मंडल टॉपर की हैसियत से कामयाबी हासिल की। मदिहा बानो बिनते मोहम्मद इस्माइल ने एसएससी इम्तिहानात में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरिता आईएस ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर युवराज, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ललिता, रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव, मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदाशिव, म्यूनिसिपल चेयरमैन आकाश और वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद के अलावा मुकामी अहदेदारों के साथ मिलकर प्रजा पालना प्रोग्राम और ताली हफ्ता प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरीता आईएस ने मदिहा बानो बिनते मोहम्मद इस्माइल को मुबारकबादी पेश करते हुए मोमेंटो अवार्ड और बेस्ट सर्टिफिकेट से नवाजा। निजामाबाद में महकमे तालीम के जेर एहतमाम विद्या उत्सव तकरीब मुनक़िद हुई, जिससे रुकन असेंबली धनपाल सूर्य नारायण और जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने खिताब किया और कहा, असातिज़ा पर मुस्तक़बिल की नस्लों की तामीर की अजीम जिम्मेदारी होती है। मुखर्रिर ने तलबा पर जोर दिया कि वो मियारी तालीम, अखलाकी इक़दार, नज़्म ज़ब्त को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, जबकि वालिदैन को लड़कियों की आला तालीम की हौसला अफजाई करने का मशवरा दिया गया। तकरीब में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। मुख्तलिफ सरकारी तालीम प्रोग्रामों पर भी रोशनी डाली गई। चेन्नई से रवाना होने वाली राजीव गांधी मेमोरियल ज्योति यात्रा का निजामाबाद में कांग्रेस कायदीन ने इस्तकबाल किया। जिले कांग्रेस कमेटी सदर नागेश रेड्डी और बोबली रामकृष्णा ने राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश किया और कहा, राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी, तालीम और देही तरक्की के शोबों में तारीखी इस्लाहात के जरिए जदीद हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखी थी। इस मौके पर रियासती ताड़ी टॉपर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन शेखर गौड़, जगदम सम्मन और दीगर कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे।
आने वाले दिनों में रियासती सतह पर BRS के सदर साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से पूरी रियासत में पार्टी मेंबरशिप मुनक्किद हो रही है। पार्टी की तरक्की के लिए मेहनत और लगन से काम करने वालों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और इनके साथ इंसाफ होगा। इन ख्यालात का इजहार साबिक असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मांसवाड़ा में BRS पार्टी ऑफिस पर मेंबरशिप शोरबेदारी प्रोग्राम में किया। उन्होंने कहा, पार्टी की असल जान उसके कारकुन होते हैं। कारकुन अगर मेहनत और लगन से काम करते हैं तो पार्टी की तरक्की यकीनी हो जाती है। बांसवाड़ा की मारूफ शख्सियत मोहम्मद तुराबुद्दीन रुकने जमात इस्लामी बांसवाड़ा के इंतकाल की खबर दिल को गमगीन कर देने वाली है। मरहूम निहायत मुखलिस, नरम मिजाज, बाअखलाक, खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाली शख्सियत थे। रहमानिया स्कूल की खिदमत, जमात इस्लामी से तकरीबन 40 सालों से भी ज़ायद की खिदमत, बैतुल माल के भी वो जिम्मेदार थे। उन्होंने अमानत, दियानत, एहसास जिम्मेदारी के साथ निभाया और उनकी वफात से एक मुखलिस, समाजी और दीनी खिदमत गुजार शख्सियत जुदा हो गई। पसमंदगान में बेवा के अलावा 4 लड़के 2 लड़कियां हैं। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद बरकस बांसवाड़ा में अदा की गई। जनाजे की नमाज उनके बड़े फर्जंद मोहम्मद शौकत ने पढ़ाई। तदफीन हजरत नेक बीबी साहिबा कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। रामा राव पटेल रुकन असेंबली मधुर को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम सेक्शन मधुर के लिए तहरीर याददाश्त शाबान एजाजुद्दीन सरपंच मधुर की क़यादत में वफ्द की शक्ल में पेश की गई। MLA ने यकीन दिया कि उर्दू मीडियम सेक्शन की मंजूर करवाया जाएगा और इसी तरह तहरीर याददाश्त प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसे को भी पेश की गई। एलआईडी साबिक रुकन असेंबली सुरेंद्र ने आज मंडल निगमपेट के पोलकमपेट कन्नापुर कोत्तापल्ली को पानी फराहम करने वाला कदीम तालाब का कटा गुज़िश्ता साल बारिश में मुनद्दिम हो गया था, जिसको आज तक मरम्मत न किए जाने पर किसानों के साथ मिलकर एहतजाज किया और हफ्ते के अंदर मरम्मत के काम आगाज करने का मुतालबा किया, वरना तीनों इलाकों के किसानों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने की वार्निंग दी। वजह है कि गुज़िश्ता साल लिंगमपल्ली के मुनहद्दिम ब्रिज का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद दौरा करते हुए मुआयना किया था, लेकिन आज तक उसकी तामीर का काम मुकम्मल न हो सका, जिससे अवाम और किसानों में तशवीश पाई जाती है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बॉयज कोटगीर के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मुबीन के मुताबिक कॉलेज के तालिब इल्म अफान अहमद ने एफसेट 2026 एंट्रेंस एग्जाम में 5422वां रैंक हासिल किया। प्रिंसिपल के मुताबिक एफसेट 2026 के इम्तिहान में जुमला 16 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें मास्टर अफान अहमद के नुमाया रैंक हासिल करने पर प्रिंसिपल ने उन्हें दीगर मुंतखब 10 तलबा और असातिज़ा को मुबारकबादी भी पेश की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान और तालीमी हफ्ते की अख्तामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तदरीस और तहकीक के शोबों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर ए सुरेश ने खिताब किया और कहा, असातिज़ा को तहकीक पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मरकजी हुकूमत की जानिब से ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बी मल्लेश CPI ML मास लाइन प्रजापंथा बोधन डिवीजन असिस्टेंट सेक्रेटरी की क़यादत में बोधन के हेड पोस्ट ऑफिस के करीब मरकजी हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर बी मल्लेश ने कहा, मुल्क के वजीर आजम मोदी की गलत मौशी पॉलिसियों की वजह से आवाम पर ईंधन की कीमतों का इजाफी बोझ पड़ रहा है। मसाजिद कमेटी सिरसिला के ज़ेर एहतमाम आज सिरसिला में मुफ्त खतना कैंप का इनेकाद किया गया था। इस कैंप में हैदराबाद के मारूफ डॉक्टर अखलाक हुसैन सिद्दीकी की खिदमत हासिल की गई थी। कैंप की निगरानी सदर मसाजिद कमेटी सैयद समी ने की। इस मौके पर मोहम्मद रफीक, शेख यूसुफ, मुनीर, अमजद और मोहसिन पाशा दूसरे मौजूद थे। वरंगल के नलाकुंटा में बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे के करीब आइडियल यूथ मूवमेंट की जानिब से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से नीट पेपर लीक के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसकी सदारत IYM कन्वीनर वरंगल सैयद निजामुद्दीन ने की। इस मौके पर IYM जिम्मेदारान खलील रब्बानी और मोहम्मद शहबाज ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेपर लीक मुलविस मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तकबिल में तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न हो। जबकि ईसाइयों के जिम्मेदार तजम्मुल अहमद ने भी मीडिया से बात की।
तेलंगाना के जिले यादाद्री के यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन में एक बड़ा आतिशबाजी का हादसा पेश आया। प्लांट के यूनिट 3 के अहाते में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा टरबाइन ड्राइविन बॉयलर फेड पंप के इलाके में पेश आया। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक पंप में ऑयल लीक होने की वजह से आग लगी। हादसे के बाद प्लांट का पूरा इलाका घने धुएं की लपेट में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की वजह से कंट्रोल केबल्स और वॉल्व्स को नुकसान पहुंचा। ताहम मरकजी मिशनरी को किसी किस्म का खतरा नहीं बताया जा रहा है। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में मुकामी अफराद ने एक जुनूनी आशिक को पीट पीट कर कत्ल कर दिया, जिसने मोहब्बत के नाम पर एक नौजवान लड़की का सरेआम गला काट कर कत्ल कर दिया था। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर जिले के जड़चिल्ला टाउन के नम्मा बावी गड्ढा इलाके में एक नौजवान लड़की का हफ्ते को गला काट कर वहीमाना कत्ल कर दिया था, जिस पर मुकामी अफराद ने उस पर हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया, जो महबूब नगर के सरकारी दवाखाने में जेर इलाज था, जहाँ इतवार की अरल सुबह उसने दम तोड़ दिया। मुकामी अफराद और पुलिस के मुताबिक नम्मा बावी गड्ढा इलाके की साकिन 24 साला वैष्णवी गुज़िश्ता 1 साल से जड़चिल्ला मंडल में वाक़े SVKM स्कूल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। हफ्ते की शाम वो मामूल के मुताबिक ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रही थी। इसी दौरान एक नौजवान जो कुछ अरसे से मोहब्बत के नाम पर उसे हरासा कर रहा था, पहले से उसके घर के करीब घात लगाए बैठा था। तन्हा जाते हुए उसने वैष्णवी को रोककर चाकू से उसका गला काट दिया। हमलावर ने गला और पेट पर अंधाधुन वार किए, जिसके नतीजे में शदीद खून बह जाने से वैष्णवी मौके पर ही हलाक हो गई। वाक़े के फौरन बाद मुकामी अफराद वहां पहुंच गए और नौजवान को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इस हमले में नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी नौजवान को इलाज के लिए महबूब नगर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज इतवार की सुबह उसकी हो गई मौत। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की स्कीम वोकेशनल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर एजुकेशन के तहत चलाए जाने वाले कंप्यूटर कोर्सेस DTP का अहलियती इम्तिहान आज सारी रियासत के अजला और शहर में मुनक़िद हुआ। आज नामपल्ली के मरकज़ में मुनक़िदा इम्तिहान का सदरनशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना मिस्टर ताहिर बिन हमदान ने इम्तिहानी मरकज़ का मुआयना किया। उनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर उर्दू अकेडमी मिस्टर कृष्णा के अलावा गंगा रेड्डी व दीगर उर्दू अकेडमी का स्टाफ मौजूद थे। अजला के तमाम मराकिज़ पर पुरअमन इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आया। सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने कहा कि तमाम अजला में मुनक़िदा इस इम्तिहानात के नताइज आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे और बाकायदा ट्रेनिंग क्लासेस के आगाज़ को यकीनी बनाने इंतजामात को ख़तियत दी जा रही है। रियासती हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी अक़लियती तबक़े के नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग की सहूलत फराहम की है। जो तलबा इस इम्तिहान में कामयाब होकर ट्रेनिंग हासिल करेंगे, उनसे ये ख्वाहिश है कि वो इस कोर्स के ज़रिए रोज़गार हासिल कर सकते हैं। ताहम पूरी मेहनत, लगन और दिलचस्पी के साथ ट्रेनिंग हासिल करें। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती है जो मंजिलों को तलाश करते हैं। उन्होंने बताया है कि आज अदला और शहर के मराकिज़ पर 2000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया। तेलंगाना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट से वाबस्ता है और मुल्क भर के 12,40,000 से ज़्यादा मेडिकल ताजिरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की नुमाइंदगी करती है, ने 20 मई को मुल्क गिर एक रोज़ा मेडिकल शॉप बंद रखने का ऐलान किया। तंजीम का कहना है कि फार्मेसी शोबे से मुताल्लिक़ अहम मसाइल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 12 अपीलों के बावजूद हुकूमत ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किया, जिसके बाइस मुल्क भर के केमिस्ट में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। तंजीम ने कहा कि ई फार्मेसीज़ को दी गई नरमी, जैसे जिस्मानी तस्दीक के बगैर अद्वियात फ़रोख्त करने की इजाज़त, एक ही नुस्खे को बार बार इस्तेमाल करने के इम्कानात बढ़ा रही है। एसोसिएशन के मुताबिक AI से तैयार करदा जाली नुस्खों के जरिए एंटीबायोटिक्स और नशावर अद्वियात की बेलगाम फ़रोख्त अवामी सेहत के लिए ख़तरा बन सकती है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। तंजीम ने बड़े कॉरपोरेट इदारों पर भी इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारी रियायतों के जरिए मार्केट का तवाज़ुन बिगाड़ रहे हैं, जिससे छोटी मेडिकल दुकानों का वजूद ख़तरे में पड़ रहा है और आम आवाम तक अद्वियात की फराहमी का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। केमिस्ट तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोविड दौर में जारी किया गया आरजी नोटिफिकेशन GSR 220E, जिसके तहत अद्वियात की होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई थी, फौरी तौर पर वापस लिया जाए। तंजीम का कहना है कि अब इस सहूलियात की ज़रूरत नहीं रही और इससे ड्रग रूल 65 के दवाबित कमज़ोर हो रहे हैं, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस खामी का फ़ायदा उठाकर क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कॉरपोरेट इदारों की गैर अखलाकी डिस्काउंट्स रोकने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिसी नाफिज की जाए।
शहर हैदराबाद में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी आने के SIR का अमल शदीद सुस्त रवि का शिकार है। गुज़िश्ता कई माह से जारी इस वोटर सर्वे में मैपिंग का अमल भी तवक्को के मुताबिक नहीं हुआ। इस ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह निचले दर्जे के अमले से लेकर आला ओहदेदारों तक की जाने वाली अपने फ़राइज़ से संगीन लापरवाही और गफलत बताई जा रही है। बावत गुज़ारा से पता चला है कि शहर के तकरीबन 450 BLOs यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स और दीगर मुताल्लिक़ा अहलकार अपनी रोज़ाना की इंतखाबी ड्यूटियों से मुसलसल गैर हाजिर पाए गए हैं। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पूरे मुल्क में SIR मुहिम चलाई जा रही है। कमिश्नर GHMC RV कन्नन ने हैदराबाद में बहुत पहले इब्तिदाई सर्वे वोटर मैपिंग का अमल शुरू कराया था ताकि वोटर लिस्ट में मौजूद राय दहिंदगान की तफसीलात की तस्दीक और उनकी दुरुस्त मैपिंग की जा सके। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि शहर के जुमला 46 लाख वोटर्स में से 50% से कुछ ज़्यादा वोटर्स की मैपिंग हो सकी। इसकी बुनियादी वजह BLOs और असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की जानिब से इस अहम तरीन मुहिम को नज़रअंदाज करना है। हैदराबाद के कई असम्बली हलकों में BLOs की शदीद किल्लत का सामना है या जिन्हें जिम्मेदारियाँ दी गई है वो अपने मुताल्लिक़ा मकामात को गए ही नहीं और फ़ोन पर भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं, जिससे शहरियों में नाराज़गी पाई जाती है। शहर हैदराबाद के गुड़ी मलकापुर में हफ्ते की रात प्लाईवुड शीट्स ले जाने वाली लॉरी को मवेशियों की मुबैना मुंतकली के शुबे पर गौरक्षकों ने लॉरी को रोक दिया और पुरतशद्दुद हंगामा किया। इस वाक़े के बाद दो ग्रुपों के दरमियान शदीद तसादुम, पथराव और हंगामाराई के वाक़यात पेश आया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए जबकि मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस पर भी पथराव किया गया जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए जबकि इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। वाक़े की खबर मिलते ही मजलिस के रुकन असम्बली माजिद हुसैन अपने हामियों के हमरा मौके पर पहुंचे। आधी रात के वक्त सड़क पर लॉरी रोकने के वाक़े पर उन्होंने शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए पुलिस से सवाल किया कि आखिर लॉरी को क्यों रोका गया। ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब माजिद हुसैन खुद उस लॉरी पर चढ़ गए जिस पर गाय मुंतकिल करने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। वो लॉरी के कैबिन में बैठकर कुछ दूर तक सफ़र भी करते नजर आए। इस वाक़े की वीडियो और लॉरी पर सवार रुकन असम्बली के मनाजिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक तनादिया उस वक्त शुरू हुआ जब मुकामी गौरक्षक तंजीम से वाबस्ता चंद अफराद ने प्लाईवुड शीट्स ले जाने वाली एक गाड़ी को रोक लिया। इल्ज़ाम है कि गौरक्षकों ने ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतारकर उसकी पिटाई की। ड्राइवर पर हमला देखकर मुकामी नौजवान बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। सूरत हाल बेकाबू होती देखकर पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और इजाफी पुलिस फोर्स तलब करते हुए इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी। आला पुलिस हुक्काम भी मौके पर पहुंच गए और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। इस झड़प के बाइस मसरूफ मेहदीपट्टम तातापुर सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर रही, ताहम बाद में पुलिस ने ट्रैफिक बहाल करा दी। वाक़े के बाद रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने DCP गोलकुंडा दफ्तर के सामने धरना देते हुए लॉरी को नुकसान पहुँचाने और ड्राइवर व क्लीनर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बाददा जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तफसीर इकबाल मौके पर पहुंचे और रुकन असम्बली से बातचीत करते हुए मामले की मुकम्मल तहकीकात का यकीन दिलाया। राजस्थान में इतवार की सुबह तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने वाली तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। एक बोगी में लगी आग चंद ही लम्हों में साथ वाली बोगी तक फैल गई। यह वाक़या कोटा रेलवे डिवीजन के करीब आज सुबह के वरीन सातों में पेश आया। वाक़े के वक्त कोच में 68 मुसाफिर सवार थे। बोगी से आग और धुआं उड़ता देखकर अमले को चौकन्ना कर दिया गया और ट्रेन को वहीं रोक दिया गया। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के हुक्काम ने मुसाफिरों को बोगियों से उतारा और ट्रेन से आग लगने वाली बोगियों को अलग किया। फौरी कार्रवाई करते हुए अमले ने आग से मुतासिरा दोनों बोगियों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुसाफिरों को बर वक्त महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाइस किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पॉक्सको केस में गिरफ्तार बंडी भगीरथ को अदालत ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। इससे कबल पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पुलिस ने 2 घंटे से जायद वक्त तक भगीरथ से पूछताछ करते हुए उसका बयान रिकॉर्ड किया। बाददा तिब्बी मुआयने के बाद उसे मिर्चल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। समाअत के बाद जज ने भगीरथ को इसी माह की 29 तारीख तक रिमांड पर भेजने का हुक्म सादिर किया। वादे है कि भगीरथ पर एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जामात के तहत पॉक्सको एक्ट और भारतीय न्याय स्नेहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ज़राए के मुताबिक हाईकोर्ट की जानिब से अबूरी राहत देने से इनकार और गिरफ्तारी का खतरा बढ़ने के बाद भगीरथ ने अपने वकला के मशवरे पर रात देर गए खुद पुलिस के सामने पेश होने का फैसला किया। इससे कबल पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद की थी और उसकी तलाश के लिए 5 खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई थी।
قرض کی رقم واپس مانگنا 2 خواتین کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ وقار ضلع کے تانڈور سے لاپتہ ہونے والی 2 مسلم خواتین کے سنسنی خیز قتل معاملے کو پولیس نے حل کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے قرض واپس کرنے کے بہانے دونوں خواتین کو فارم ہاؤس طلب کر کے قتل کر دیا اور نعشوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ تانڈور رورل سرکل انسپکٹر پروین کمار ریڈی کے مطابق بشیر آباد منڈل کے قاسم پور علاقے سے تعلق رکھنے والی 60 سالہ عابدہ بیگم جو آنگن واڑی آیا کے طور پر کام کرتی تھی، 5 مئی کو گھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے 9 مئی کو بشیر آباد پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی۔ پولیس نے کال ڈیٹا اور تکنیکی شواہد کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا کہ تانڈور کے اندرما کالونی سے تعلق رکھنے والی کریم بی، اس کے شوہر رحمان اور معین آباد منڈل کے تولکٹا علاقے میں واقع داسری پدما فارم ہاؤس کے سیکیورٹی گارڈ نعیم نے مل کر عابدہ بیگم کا قتل کیا۔ تحقیقات کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ 2 ماہ قبل لاپتہ ہونے والی 65 سالہ محبوبہ بیگم کو بھی انہی ملزمین نے قتل کر کے فارم ہاؤس کے قریب دفن کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے 3 ماہ قبل محبوبہ بیگم سے 20,000 روپے قرض لیے تھے۔ جب انہوں نے رقم واپس مانگی تو انہیں فارم ہاؤس بلا کر سیکیورٹی گارڈ نعیم کی مدد سے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح عابدہ بیگم سے بھی 1.5 لاکھ روپے قرض لیا گیا تھا اور رقم واپس کرنے کے بہانے انہیں فارم ہاؤس طلب کر کے قتل کر دیا گیا۔ ملزمین نے قتل کے بعد دونوں خواتین کے گلے سے سونے کے زیورات بھی لوٹ لیے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ عابدہ بیگم کے موبائل کی آخری لوکیشن معین آباد کے تولکٹا علاقے میں ملی تھی۔ اس کے بعد وہاں تفتیش تیز کر دی گئی۔ پوچھ تاچھ میں سیکیورٹی گارڈ نعیم نے پورا جرم قبول کر لیا۔ پولیس نے ہفتے کے روز ملزمین کو جائے واردات پر لے جا کر کلوز ٹیم کی مدد سے شواہد اکٹھا کیے اور دونوں خواتین کی نعشیں برآمد کر لی۔ محبوبہ بیگم کی نعش سے صرف ہڈیاں اور بال ہی مل سکے۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی۔ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے کا اضافہ ہی قطعی اضافہ نہیں بلکہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران ایندھن کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ پیٹرولیم کمپنیوں کو ہونے والے نقصان میں کمی لانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو کمپنیوں کی جانب سے ناکافی قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 3 روپے کے اضافے کے باوجود اگر ڈیزل و پیٹرول کی مجموعی فروخت کا جائزہ لیا جائے تو پیٹرولیم کمپنیوں کو ماہانہ 500 کروڑ روپے کے نقصانات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کے مطابق ملک بھر میں پیٹرول و ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے کے اضافے پر عوامی رد عمل کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آئندہ دنوں میں ایندھن کی قیمتوں میں کس قدر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین معاشیات اور سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آئندہ چند ہفتوں کے دوران 10 تا 15 روپے کا اضافہ ناگزیر تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ LPG، پیٹرول، ڈیزل کے علاوہ خام تیل کے حصول میں ملک کو ہونے والی دشواریوں سے نمٹنے میں ہونے والی ناکامی کے بعد محض قیمتوں میں اضافے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔